In this video, we will find the equation of ellipse and equation of ellipse is given that this one. अब देखिए जब भी आपको इस तरह का इक्वेशन गिवन होता है, इस इक्वेशन में आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगा के पूरे इक्वेशन को आपको सिंप्लीफाई करना होता है। तो सबसे पहले आप x की जितनी भी टर्म्स हैं सबको पास में लेकर आ जाएं। तो देखिए x टर्म टुगेदर आ गई, ये y टर्म्स टुगेदर है और ये कांस्टेंट बाहर आ गया। अब आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का हमेशा एक रूल याद रखें, एक्स स्क्वायर हो या वाई स्क्वायर हो, उसका कोफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए। तो इन दोनों टर्म में से एक काम करिए, आप इसको ब्रैकेट में लेके 2 कॉमन निकाल लीजिए और इस प्रकार से अब आपने इस पूरे एक्सप्रेशन को बहुत सिंपल कर लिया। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x में आप इस नंबर को हमेशा 2 से डिवाइड करें अगर आपको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड आता है तो जो नंबर आपको मिलेगा 1, उस नंबर का आपको स्क्वायर करना है और उसी को हटाना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 करेंगे, नो चेंज। तो इस प्रकार से इन दो टर्म में हमने 2 नंबर ऐड करें। सिमिलरली जब आप इस ब्रैकेट के अंदर देखेंगे तो इस नंबर को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस का 3, उसका स्क्वायर करें और हटा दीजिए और ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। तो इस प्रकार से आपको ये पूरा इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। अब आप देखेंगे इस 3 टर्म्स को, इन 3 टर्म्स को आप क्या कर सकते हैं, आप इस पूरी 3 टर्म्स को a माइनस बी होल स्क्वायर लिख सकते हैं इन टर्म्स को। तो देखिए यहाँ पे आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर और इस 1 में हमने कोई चेंज नहीं करा। सिमिलरली जब आप इस टर्म को देखते हैं 3 टर्म्स को, ये a प्लस बी होल स्क्वायर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा क्योंकि उसके बाहर 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और इस प्रकार से इस -9 में कोई चेंज नहीं आया। अब आप एक काम करें, 2 से इंटू करके इसको सिंप्लीफाई कर लें। तो जैसे आप इसको 2 से इंटू करेंगे तो ये एक्सप्रेशन देखिए नीचे जैसा बन जाएगा। 2 -9 से इंटू होकर माइनस का 18 हो जाएगा और 1 में से 10 जाएंगे तो प्लस का 9 बचेगा। इंटायर एक्सप्रेशन को अगेन आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपको इस फॉर्म में दिखेगा। अब आप एक काम करें, एलिप्स का हमेशा एक रूल होता है, इसके इक्वल टू में 1 होता है, तो 9 को आप नीचे लेके आ जाएं। तो जैसे ही आप 9 को नीचे लेकर आते हैं तो आपको वही एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दिखने को लगता है। इस 2 को नीचे ले जाएं और पूरी वैल्यू को आप स्क्वायर में कन्वर्ट कर दें। तो इस प्रकार से आपको एक एलिप्स का नेचर नजर आने लगता है, जिसमें ये वैल्यू ग्रेटर आ रही है, ये स्मॉलर आ रही है। इसका मतलब ये एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स होगा, जो देखिए हमने यहाँ पे फ्रेम भी करा है इसको। अब आप जब इस प्रकार का आपको नेचर मिल गया है तो आप सबसे पहले सेंटर फाइंड करेंगे। सेंटर फाइंड करने का तरीका होता है कि अंदर इस वैल्यू को आप 0 से कंपेयर करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे इन वैल्यूज़ को 0 से कंपेयर करा है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट हमें मिले 1, -3। तो सबसे पहले हम डायग्राम पे चलते हैं और हमने जब पहली बार सेंटर प्लॉट किया तो हमने देखिए यहाँ सेंटर प्लॉट किया 1, -3। चूँकि हॉरिजॉन्टल एलिप्स है तो हॉरिजॉन्टल में x के कोऑर्डिनेट आप देखेंगे चेंज होंगे, लेकिन y के कोऑर्डिनेट पूरे एक्सप्रेशन में एक्सिस पे सेम रहेंगे। तब आप एक काम कर सकते हैं, सेंटर अगर आपको मिल जाए तो सेंटर से आप वर्टेक्स निकाल सकते हैं। अब आप देखिए आपको जो वैल्यू मिला था 3, वो सेंटर से वर्टेक्स की दूरी थी और ये सेंटर से लेकर एलिप्स के इस पॉइंट की दूरी होती है, इस पॉइंट की। तो देखिए जब आपको सेंटर से वैल्यू मिली है 3, तो जब आप यहाँ से 3 आगे जाएंगे तो आपको वर्टेक्स मिलेगा जिसमें आप 4 और -3 करेंगे, क्योंकि y यहाँ पे चेंज नहीं होगा। तो देखिए ये डिस्टेंस 3 था, 1 से आगे गए तो आपको मिला 4, -3। सिमिलरली जब आप यहाँ से पीछे जाएंगे 3 तो आपको मिलेगा -2, -3। तो देखिए इस प्रकार से आपने सेंटर और वर्टेक्स फाइंड कर लिया। अब आपको ई सेंट्रिसिटी फाइंड करना है। तो देखिए सेंटर और वर्टेक्स के बाद में ई सेंट्रिसिटी का फॉर्मूला ये होता है। आप ई सेंट्रिसिटी के फॉर्मूले में जैसे ही सारी वैल्यू पुट करेंगे तो आपको ई मिलेगा 1/√2। अब फोकस के कोऑर्डिनेट आपको फाइंड करना है। सो फोकस के कोऑर्डिनेट में जब सेंटर 0,0 पे नहीं होता है तो आपको लिखने का तरीका ये याद होना चाहिए कि आप उसके अंदर सेंटर के एक्स के कोऑर्डिनेट ऐड कर दीजिए कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। तो जैसे आप सेंटर के कोऑर्डिनेट ऐड करेंगे और ए का कॉन्सेप्ट लगाएंगे फोकस का, तो आप जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपको फोकस के कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और ये 2 फोकस कोऑर्डिनेट, प्लस का साइन लेंगे तो आप आगे का मिलेगा, माइनस लेंगे तो पीछे का मिलेगा। वाई में कोई चेंज नहीं आएगा और इस प्रकार से आप देखेंगे कि आप इसके सभी कोऑर्डिनेट्स इस प्रोसेस से सॉल्व कर सकते हैं।